गाइस अब मैं मैगी खा रही हूँ। मेरे से ज़्यादा बेशर्म इंसान कोई नहीं है। रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं मैगी खा रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ केक खाने। केक बॉक्स, कल हमें न्यू ईयर्स पार्टी पे भी जाना है, मैं वहाँ भी खाऊंगी। अभी भी खा रही हूँ। ये हमने गर्म होने के लिए केक रख दिया है। अरे 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 मैं तो भूल ही गई, 30 सेकंड के लिए था। शिट ज़्यादा गर्म हो गया। टेस्टी, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया और सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। मज़ा आ गया। ये ना इस वक्त मुझे हेवन फील हो रहा है। मैंने सुबह से वेट कर रही थी कि रात को खाऊंगी। फाइनली मैंने एक ब्राउनी खाई है पूरी। सच बात यह है कि मैं डेयरी मिल्क सिल्क भी खा चुकी हूँ और मैंने मैगी भी खा ली है। और अब पता नहीं क्या होगा वेट का मेरे। और ये सारी प्रॉब्लम्स रात को ही आती हैं। रात को याद आता है कि चल केक खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। रात को ही बैंड बजती है, इसलिए 12 बजे के बाद जागो ही मत, सो जाओ। बेस्ट तरीका है। यम। भाई मेरे पेट के अंदर का जानवर जाग चुका है, मॉन्स्टर। मैंने KFC ऑर्डर करा है। थैंक यू भैया। KFC। और मैंने चीज़ ऐड करवा के ऑर्डर किया है। अब हम खाएंगे KFC। मैं खा रही हूँ KFC का वो क्लासिक जिंगर बर्गर। पीछे देख रहे हो आप लोग, फिर से धुंध, एकदम ब्लैंक, जीरो विजिबिलिटी। यम्मी यम्मी। आज पता नहीं क्या हुआ मुझे। आई थिंक वो होता है ना, शेर के मुंह पे खून लग जाता है, वैसे मेरे मुंह पे चॉकलेट भी खा लो, ब्राउनी भी खा लो, फिर मैंने मैगी भी खा ली, अब मुझे ये भी खाना है। ये हो रहा है मेरे साथ। पता नहीं, शायद ठंड का नीचे। आपको भी लगता है कि ठंड में अचानक से भूख ज़्यादा लगने लग जाती है? क्योंकि मुझे लग रही है। पेट में कीड़े तो नहीं हो गए मेरे? मतलब खाते हैं इससे पहले और ठंडा हो जाए। मुनीष सो रहा है और मैं बिल्लियों के साथ यहाँ पे खेल रही हूँ। सबके टर्बो खुल गए हैं। क्या कर रहा है रोमियो? रोमियो 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 रोमियो। ठंड में नाखून लग गया। ये देखो गाइस, 1 और ये है 2। ये नतीजा बिल्लियों के साथ खेलने का। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, रोमियो के बच्चे, रोमियो के बच्चे। अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। रोमियो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे अरे छुपे हुए लला। तू कहाँ चढ़ गया? उतर जा नीचे। अभी क्या, अभी नीचे उतर। उतर नहीं उतर। नो लड़ाई, नो लड़ाई, नो लड़ाई। गाइस सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं पिछले 3 घंटे से करवटें बदल रही हूँ और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अरे हीरा बीबी, मैंने वो मेडिटेशन वाली वो चीज़ें नहीं होती जो स्लीपिंग साउंड्स होती हैं, जो 1-1 घंटा चलती हैं यूट्यूब पे, वो भी सुन ली, फिर भी नींद नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूँ? अब तो थोड़ी थोड़ी सुबह रोशनी भी लग रहा होने लगी है यार। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today is day 10 and आज शालू दीदी नहीं आई है तो ब्रेकफास्ट मुझे खुद ही बनाना है। और आप लोगों को पता ही है रात भर मैं कैसे सोई हूँ। मैं लिटरली 3 आवर्स की नींद पे सर्वाइव कर रही हूँ। लेट्स सी अब दिन निकलता है सही है नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कर रही हैं दीदी? दीदी वैक्यूम क्लीनर मार रही है हर जगह। अरे दीदी बस कर दो, काफ़ी है, काफ़ी है। आवाज़ तो बंद करो। हाँ बोलो। हम कहे लैंप से, पता है इससे ही मैंने साफ किया। लैंप देखो कितना अच्छा लग रहा है। लैंप इससे खराब तो नहीं होएगा? इससे नहीं, देखो एकदम सही हो गया। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, डन। कोई
फटाफट से इसको बना लेते हैं। कालू दीदी आज नहीं आ रही हैं तो हम लोग फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाएंगे ताकि हम बिल्कुल लेट ना हो। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही, मुनीर सो गया था आते ही, ठीक है। उसके बाद से मैं पूरी रात कभी उधर जाऊँ कभी इधर जाऊँ, कभी बिल्लियों से खेल रही थी, कभी बाहर खड़ी हो रही थी, कभी सोने की कोशिश कर रही थी, कभी करवटें बदल रही थी। मुझे फिर भी नींद नहीं आई। इतनी ओवर थिंकिंग। जितनी देर में 2-3 घंटे सोई हूँ ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ नाइटमेयर आए हैं। अब नाइटमेयर एक्सप्लेन करने लगी तो पूरी की पूरी व्लॉग निकल जाएगी। 2025 खत्म हो गया है एंड ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे करनी थी जो मैंने नहीं करी, बट दैट्स ओके, विल टेक इट टू द नेक्स्ट ईयर। बट आई एम जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड राइट नाउ, आई कैन से। करते हैं बात, पहले मैं नाश्ता बनाऊं। मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो हर 2 सेकंड में फिंगर्स को वॉश कर रही होती हूँ। जल्दी नाश्ता कर लेते, फिर मुझे रेडी भी होना है क्योंकि हमने जाना है रात को न्यू ईयर्स पार्टी पे, क्योंकि आज है लास्ट डे ऑफ 2025। नोएडा और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। मेरे को हालत बुरी हो गई, हीटर के सामने खड़ी हुई हूँ नहाने के बाद सीधा हीटर के सामने। इतनी ठंड लग रही थी गर्म पानी से नहाने के बाद भी। अब हमने जाना है अपनी फ्रेंड के यहाँ जिसने हमें इनवाइट किया है तो न्यू ईयर पार्टी के लिए। सो फटाफट से मैं मास्क लगा लेती हूँ क्योंकि डिहाइड्रेट हो गया होगा फेस बहुत ज़्यादा इतने गर्म पानी से नहाने के बाद। इसको लगा लेके थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम साथ फटाफट से हेयर वो लगा लेते हैं। ये यूज़ कर रही थी, आजकल कर रही हूँ, स्ट्रीक्स प्रोफेशनल्स का हेयर सीरम। 2 पंप वैसे कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे बाल छोटे हो गए ना। मैं ना अपना ये मास्क जो भी फेस मास्क होता है ना, लगाने से पहले फ्रिज में रख लेती हूँ थोड़ी देर। वो ठंडा हो जाता है ना जब, तब यूज़ करती हूँ और बढ़िया एकदम ठंडा कूल इफेक्ट आ जाता है फेस पे, तो बढ़िया रहता है उसके लिए। और मुझे शॉपिंग में जाना है यार, सर्दियों के नाइट सूट नहीं है मेरे पास। सर्दियों के नाइट सूट चाहिए मेरे को, गर्मियों के तो बहुत नाइट सूट थे मेरे पास, सर्दियों के नहीं है। टोनर ये वाला, ठीक है। अभी मैंने मिनिमलिस्ट का विटामिन सी सीरम लगाया है, ठीक है, लगा लिया वो मैंने। लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर भर के, ये वाला। मैंने जितने मर्जी मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, मुझे लगता है इस सेटअप से बेटर और कोई मॉइस्चराइजर नहीं है, सच बता रही हूँ। तो मैं यहीं पर ले आई हूँ अपना सारा मेकअप, ठीक है। यार 2025 भी खत्म हो गया। पता है जब 2025 स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने सोचा था कि मैं ये भी करूँगी वो भी करूँगी, मैं 365 डेज है मेरे पास, मैं ये करूँगी वो करूँगी, बट सब कुछ खैर नहीं हो पाया। इट वॉज डिफिकल्ट। स्टार्टिंग में हम शिफ्ट हो रहे थे, यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मैंने पहली बारी बात कर रही हूँ मेकअप करते हुए, मेरे बिल्कुल यूज टू नहीं उस चीज़ के, लेकिन विल ट्राई। 2025 की स्टार्टिंग में हमारे यहाँ घर पे काम चल रहा था, और जो काम चल रहा था ना उसमें ये था कि भाई जो बंदा था ना, मेरे से गलती हुई कि मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं हायर करा था और मैंने खुद से कराने की कोशिश करी काम को, जो फकअप हो गया क्योंकि वो बंदा हमारे 8 से 10 लाख रुपए लेके भाग गया, ठीक है। बंदा हमारे पैसे हड़प के और काम आधा छोड़कर भाग गया। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन जनवरी 2025। और मैं जल्दी यहाँ शिफ्ट हो गई इस चक्कर में क्योंकि सुल्तान की डेथ हो गई थी और मेरे को ट्रॉमा सा हो गया था कि मैं अपनी बिल्लियों से अलग रह रही थी, क्योंकि जब मैं अपने इन-लॉज के साथ रह रही थी 7 to 8 months, तब मेरे को वहाँ पे मैं 5 कैट्स लेके गई थी सिर्फ उनके घर, बाकी सारी मेरे मम्मी पापा के पास में थी कैट्स, ठीक है। तो मेरे को ये था कि कोई नहीं, अभी जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा घर तब हम शिफ्ट होंगे, मैं सबको साथ में लेकर आऊंगी। लेकिन फिर शिफ्ट होने से पहले जब मैं ग्रूमिंग कराने लेके गई सुल्तान को, तो सुल्तान की वहाँ पर हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई, जो मेरे लिए इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था कि आई डिसाइडेड कि भाड़ में जाए सब कुछ, घर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ आई डोंट केयर, आई नीड माई कैट्स विद मी, एंड दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड टू शिफ्ट हियर। बात ही करते हुए मतलब मैं लेट हो जाऊंगी मेकअप के लिए, तो बात करते हुए मेरे लिए मेकअप करना इज अ टास्क, ठीक है। तो मैं बता रही थी फिर ऐसा हुआ। फिर जब हम शिफ्ट हो ही गए तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके सारा काम करवा लेंगे। अभी मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मेरी कैट्स मेरे साथ रहें। उसके बाद ये सोसाइटी इतनी वियर्ड रही है ना हमारे लिए कि मतलब यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, मतलब दे आर वेरी मीन एंड दे लिटरली टारगेट यू
आपके रिलीजन को लेकर, ठीक है। एंड जैसे हमने लव मैरिज करी है तो उनकी नज़रें दे मेक अस फील सो अनकंफर्टेबल कि मतलब मैं पहले और भी दो सोसाइटीज़ में रही हूँ। एक जहाँ पर मेरे इन लॉज रहते हैं और एक उससे पहले जब मैं मूव आउट हुई थी अपने घर से, तो वहाँ पे भी रही हूँ। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, पीपल वर सो नाइस, बट आई डोंट अंडरस्टैंड इस सोसाइटी में देयर इज सम काइंड ऑफ नेगेटिव वाइब दैट कीप्स ऑन ड्रेनिंग मी डाउन। स्टिल आई मैनेज समहाउ कि मैं अपने आप को पुश करूँ और मैं जिम जाऊँ और मैं ये करूँ वो करूँ। आई मैनेज समहाउ, मैं प्रोग्रेस, मैं कहूँगी 2025 में मैंने काफ़ी प्रोग्रेस करी है। मैं जिम गई, मैंने वेट लॉस किया, मैंने एक शेड्यूल फॉलो करने की कोशिश करी है, मैंने पोस्टिंग शेड्यूल बेटर करा अपना। तो आई वुड से आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, but I have a lot of plans for 2026. Fingers crossed. और मेरा कंसीलर खत्म हो गया। आई यूज स्टार्ट का कंसीलर। मैं ये कहूंगी सब कुछ तो देखो यार मैं नहीं बता सकती, सच बताऊं तो, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप नहीं बता सकते सोशल मीडिया पे, तो आप वो समझ सकते हो। लेकिन मैं कोशिश करूंगी जितना मैं अपने लाइफ के बारे में बता सकती हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं ये बोलूंगी कि 2025 मेरे इतने डिफिकल्ट साल रहे ना मेरी ज़िंदगी में। मैं 11th में जब फेल हुई थी मैंने रिपीट करा था, फिर मेरे कॉलेज में भी एक बार फेल हो चुकी हूँ। दैट वाज बिकॉज मैं मिस इंडिया के लिए ट्राई कर रही थी और मेरा ईयर वेस्ट हो गया था और मैंने एग्जाम्स नहीं दिए थे इसलिए एंड ऑल स्टफ। लेकिन ये साल सारी चीज़ों से, शादी वाला जो 2 साल थे वो मेरे बहुत ज़्यादा लाइफ के फक्ड अप ईयर्स थे। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। आई वेंट इनटू डिप्रेशन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। बट ये 2025 अब मुझे लग रहा है वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर अभी तक का फॉर मी एंड फॉर मुनीज। सो इट वॉज वेरी टफ, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट वी विल कंप्लीट 2 years ऑफ आवर मैरिज इन 2026। मई में हमको 2 साल हो जाएंगे। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा 2 साल हो गए मेरी शादी को, बाप रे। खैर टाइम कैसे बढ़ जाते हैं मुझे समझ नहीं आता। उड़ रहा है टाइम भाई, भाग दौड़ रहा है टाइम। 2025 जब शुरू हुआ था पहले दिन मैंने मुनीस को, मुनीस हमारे पास 365 डेज है, देखना मैं बहुत कुछ करूंगी। और ये चिक करके साल ही खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा यार क्या करना है यार मुझे। फाउंडेशन, थोड़ी सी फाउंडेशन लगा देते हैं आप लोग। मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में डालो कि आप कैसे टाइप का वीडियोस देखना चाहते हो। मतलब रोजाना के वाली डेली वीडियोस तो आती रहेंगी, उसके बीच में मैं क्या इंटीग्रेट कर सकती हूँ। कोई चैलेंज का आइडिया दे सकते हो, कुछ मे बी लाइक कुछ भी चीज़ का आइडिया जो आप ऐड ऑन करवाना चाहते हो, मेकअप या कुछ स्किन केयर या कुछ भी जो आप ऐड ऑन करवाना चाहते हो, देखना चाहते हो ना उन वीडियोस के बीच में, तो आप वो लोग मुझे लिखना कमेंट्स में एंड मैं वो ट्राई करूँगी इंटीग्रेट करने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि आप लोग अपनी शादी के बारे में बताओ एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा सा बताती हूँ बैठकर, बाकी हम तसल्ली से मुनीज़ और मैं साथ में बताएंगे। मैं चाहती हूँ मैं तब बताऊँ जिस दिन कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए ताकि ऑडियंस और हो जाए। अभी थोड़े कम हैं लोग जो मुझे देख रहे हैं, सो थोड़े टाइम बाद ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हमें ये ज़रूर बताऊंगी कि हमारा जब शादी हुआ है वो 15 दिन में तो ज़रूर हुआ है, लेकिन उससे पहले 2 साल पहले हमारा रोका हो गया था, ऑफिशियल रोका, जो मैंने इंस्टाग्राम पे कभी पोस्ट नहीं किया। रिंग्स एक्सचेंज हुई थी, ऐसा गिफ्ट्स एंड ऑल सब करके पक्की हो गई थी बात। उसके बाद हमारा 2 साल का ब्रेक आया, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ऑल। एंड फिर इतनी फैमिली प्रॉब्लम्स और इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था दैट हमने क्या किया, हमने ब्रेकअप ही कर लिया। फॉर 9 months वी वर नॉट टुगेदर एट ऑल, नो कनेक्शन, नो टॉकिंग, नो कॉल्स, नथिंग। मुनीज स्टॉप्ड वर्किंग, आई स्टॉप्ड वर्किंग इन दोज 2.5 years एंड मैसअप हो गया था भाई सब कुछ। एंड मतलब मेरी बिल्लियाँ मेरे पास थी बस, जो मेरी सहारा थी। मैं भूल गई ना, देखा मेकअप बीच में करना, मैं बातों में फंस जाती हूँ और फिर मैं मेकअप करना भूल जाती हूँ और फिर मैं लेट हो जाती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। एंड पता है सोशल मीडिया पे अगर आप गायब होते हो ना 1 महीने के लिए तो आप बहुत पीछे चले गए। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब ठीक है आप 1 आध दिन छोड़कर पोस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है आपको हर रोज ही पोस्ट करना है या फील। अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए हो, बहुत सालों से आप लोगों को लोग जानते हैं, बट पीपल आर वेटिंग ना। तो जब मैं वो नहीं कर पा रही थी तो मेरे को हो रहा था यार मैं क्यों कर रही हूँ। आई वॉज फीलिंग टोटली डीमोटिवेटेड, टोटली अंडर कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट मैं अभी भी उससे जूझ रही हूँ। डीमोटिवेटेड मैं ऐसे हो जाती हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट मैं ऐसे हो जाती हूँ, मेरे को बातें ऐसे इफेक्ट कर जाती है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो गई हूँ विद टाइम। तो मुझे वो ठीक करना अपना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं ऐसे इग्नोर कर देती थी चीज़ों को
और लोग दिशा मेरी बहन उनसे पूछती तो भाई आप ऐसे कैसे इग्नोर कर लेते हो। मैंने कहा भाई बाहर में जा, अपना रास्ता देखो, ऐसे लगाओ अपने आंखें साइड पर और चलते रहो, बाकी ऊपर वाला दिखाता रहेगा आपको रास्ता, आप उस पर चलते रहो। और फिर जब आप कहीं पहुंच जाओगे आपको थोड़ी सेटिस्फैक्शन होगी, तब उस बफर को हटाओ और फिर आसपास देखो कि आप कहाँ पहुंच गए हो, एंड देन आप अच्छा या बुरा व्हाटएवर फील करोगे। एंड दैट इज व्हाट आई फील इज द बेस्ट वे टू रीच योर गोल्स। अगर आप आसपास ज़्यादा देखते रहोगे और सुनते रहोगे ना चीज़ें, तो आप कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। बट देन वी रियलाइज दैट हम एक दूसरे के बिना शायद नहीं रह सकते, तो फिर वी केम बैक एंड डिसाइडेड दैट वी नीड टू मैरी ईच अदर। सो या अब बात करें 2026 की, मेरे को बस 2026 में मेरा गोल ये है, मुझे और ऑर्गेनाइज बनना है, हमारे घर को कंप्लीट करना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है वो ख़त्म करनी है, शूटिंग स्केड्यूल यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बैलेंस करके दोनों पे अच्छे से करना है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप्स करने हैं, मेरे को मेरी कैट्स को बेस्ट लाइफ देनी है। मैं ना ओवर शेयर कर देती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ यार मैंने ये क्यों बोला, फिर मेरी ओवर थिंकिंग काम करने लग जाती है, तो यहाँ मैं फंस जाती हूँ बहुत ज़्यादा गंदा अपना। ऐसा होता है यार मेरे साथ, फिर बोलती हूँ शिट मैंने क्या सोच लिया, फिर मुझे एंग्जाइटी होती रहती है यार मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैंने ज़्यादा बोल दिया। सो या अनारकली आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ इधर आओ, आप अंदर कैसे आ गए हो? आपको पता नहीं यू नॉट अलाउड। हाँ बेबी किसी का दिल क्यूटी, मैं आगे नहीं आना, वही बैठे रहो। आपको भी करना है क्या मेकअप? नहीं 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 नीचे नहीं आना, नो। मैं ना पहले मेकअप कर लेती हूँ पूरा, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ, नहीं तो मैं सच में बहुत लेट हो जाऊंगी। क्या हुआ? Why so sad? मेरे को मेकअप शॉपिंग में जाना है, मेरे पास कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं है। क्या क्या खत्म हो गया? रोना आ रहा है मुझे। क्यों? बाहर चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। एक तो मेरा लाइनर ज्यादा लंबा हो गया। इसको रोना आ रहा है, पर इसको रोना नहीं है क्योंकि मेकअप वेस्ट हो जाएगा, है ना? Whatever, please. बढ़िया तो हुआ है। प्लीज यार प्लीज यार तुम बाहर चल जाओगे। अनमोल अभी सैड है, मुनीस बाहर चले जाओ यार। गुस्सा भी है। इतने मासूम सी शक्ल पे इतना गुस्सा अच्छा लगता है? इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, बाहर चले जाओ। अरे टाइकोंडो भी आता है तुझे? स्किल्स मुआ मेरे को ना इरिटेट मत करो बिल्कुल भी। मुआ इतना सीरियस होके कौन मेकअप करता है अनमोल? मैं इतना गुस्सा होके? मुनीस अभी मैंने बोला प्लीज बाहर चले जाओ, तुम्हारे को शायद समझ नहीं आ रही है प्यार की भाषा। नहीं आ रही। बाहर चले जाओ, बस हो गया, अब बाहर चले जाओ। वायलेंस बाहर जाओ यार, वायलेंस वायलेंस। तो पागल पागल हो गया, फिर आ गए अंदर। अच्छा मतलब गुस्से में भी इसको एस्थेटिक पूरा देखना है। इसने अभी लाइट सीधी करी है गाइस, मैं कैप्चर नहीं कर पाया। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मुनीस मैं ना चिड़ी चिड़ी हो रही हूँ, प्लीज चले जाओ। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। बिग बॉस बिग बॉस मुंह धोकर दोबारा मेकअप कर रही हूँ। क्या पागल वागल है क्या तू? द रियलिटी इज कि वहाँ पे ना कंसीलर थोड़ा फैल गया था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रीसेस आ गई थी और फिर मुझे इरिटेशन हो रही थी। मैंने कहा अब मैं करूँगी बेसिक मेकअप जिसमें मुझे कोई मेहनत नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लश, कंसीलर एंड मस्कारा। 8:45 यही हो गया अनमोल, अरे कोई बात नहीं यार, सब वेट कर रहे हैं। अरे यार देखो मेरे को 5 मिनट 15 मिनट लगेंगे शार्प। 15 मिनट 15। चलो मैं बताता हूँ आपको सच। थर्ड आउटफिट चेंज है यार, ये क्या है यार? न्यू ईयर पार्टी पे जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं यार? मेरे को लगती है बहुत ज्यादा ठंड, इसलिए मेरे को पहनना था कुछ कैजुअल। अच्छा। दिस इज लाइक कैजुअल। अच्छा कैजुअल, ये कैजुअल है। ये कैजुअल ही है, सबको पता है कि मैं काला पहनती हूँ और उसके बाद मैंने बर्फ में पहनने वाली जैकेट पहन ली, सब में पर्ल्स अच्छा पहन लिए। सबको बता तूने कितनी बार कपड़े चेंज करे हैं?
मैंने ना लिटरली 3 बार ही इसलिए चेंज करी क्योंकि पहले मैं पहन ली थी लेदर जैकेट और वो मुझे ओवर ड्रेस लग रही थी, ठीक है, और वो बहुत कूल लग रही थी, मुझे फेमिनिन वाइब चाहिए थी। फिर मैंने फेमिनिन वाइब पहनी, लिपस्टिक भी लगाई लाल, ठीक है, फिर मुझे लगा वो बहुत ज्यादा मैं बेहोश हो रहा हूँ भाई। और थर्ड वाली फिर मैंने कहा मेरे को केयर फ्री आउटफिट चाहिए, फिर मैंने केयर फ्री पहन ली। जब गर्ल्स कैन रिलेट, कभी कभार ऐसा होता है कि उनका मूड इतना इरिटेटिंग, बॉयज कैन आल्सो रिलेट, यू नो, बिकॉज़ दे हैव देयर गर्लफ्रेंड्स, वाइफ्स, so they can also relate. भाई बाद में क्यों आया तुम्हारे कमेंट? तो तू भी तो पहले गर्लफ्रेंड ही थी। आगे कमबैक नहीं हो रहा। नहीं तो ये आता है और अनमोल का मेकअप चुराता है और पता नहीं क्या क्या भाई लगा लेता इसने है। अपनी कॉम्प्लेक्शन नहीं देखा और सीधा लगा ली मेरी फाउंडेशन का ड्रॉप, और मेरी फाउंडेशन है पैर इतनी। जरा अपना थोड़ा दिखा, थोपड़ा दिखा है। भाभी साइड हो जाएगा। थोपड़ा दिखा। यहाँ नहीं दिख रहा, बाहर चल। अरे यहाँ हो जाएगा, बाहर साइड हो चल, जाएगा, बाहर साइड हो चल। जाएगा। यहाँ दिखा। फेस रिवील हो जाएगा सेट भाई, सही नहीं, है। ज्यादा नहीं लग रहा वैसे। ज्यादा नहीं नहीं लग रहा, वीडियो में नहीं लग रहा। अरे इसने हाई नेक पहना है ना तो मैच नहीं हो पा रहा। कैसी बात करते हो यार, पागल हो गया? नहीं, सच अब तो में। केस भी हो जाएगा, किसी दिन मजाक नहीं करता, मेरा मजाक बनाते हो, चले जाओ अंदर। चले गाइस, लेट्स गो। भाई कितने बजे पहुंचना था? बाय नहीं करना वहाँ पे, लेट्स गो बोल। कितने बजे पहुंचना था भाई मैं? हमें पहुंचना था 8 बजे, कहाँ 10 बज रहे हैं? तो भाई कैसी बातें करो, चलो भाई। सब इंतजार कर रहे हैं। बॉन फायर की आधी लकड़ियां फूक चुकी है। जा ऐसा जाओ, ना ये हो, अभी आधे ऐसा ना हो लोग हम नहीं 12:30 पहुंचे न्यू ईयर के टाइम। जल्दी अरे चलो, भाई, ये तो 2026 में नहीं पूरी पहुंचना हमें। चलो। तो अब बज रहे हैं 10:35, मैं भी टाइम दिखाती हूँ। सो 10:35 हो गया, हमें 8 बजे पहुंचना था, हम निकल गए फाइनली एज यूजुअल। हम दोबारा लेट हैं। सारे इंतजार कर रहे हैं, गालियां पड़ने वाली है, जाते कान पकड़ लेंगे। और साथ में मुझे भी लेट करवाया, मैं टाइम से आ गया था। मैं 8:30 इनके घर पे था। घंटा नहीं था। भाभी कैसी बातें कर रही हो? मैं आई वाज ऑन टाइम, आई एम पंक्चुअल, आई एम वेरी पंक्चुअल। वेरी पंक्चुअल। यस। टाइम 10:30 हो रहा है। अरे भाई क्या हो गया? ऐसे लग रहा है पिछड़ी में मिले हैं, पता नहीं कितने टाइम बाद। Okay, ये आयुषी है, ये साक्षी है और ये जानवी है। और ये और मैं हूँ। और यहाँ पार्टी हो रही है। Bonfire। शुभम, हाय शुभम। इतने पतले कैसे हो गए पहले ये बताओ। जानवी, ये गलत हो रहा है इसके साथ, वेरी बैड बुनी। आप कैसे पतले हो गए इतने? और आप इतने लंबे कैसे हो गए? फ्लैश मारो गाइस, फ्लैश मारो। इस पे फ्लैश कम करो थोड़ा। पहले बात कोई भी बैठ, ये तीन बैठ जाओ। नहीं अरे नहीं हां ये बैठ। अरे अच्छा नहीं लगेगा, बैठो। अरे अबे यार ग्रुप फोटो, ये है ना स्वैग। हो गया भाई पोस्ट तुम्हारा है? जल्दी जल्दी ये वीडियो है बाय द वे। हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कितने शरीफ बन रहे हो यार, तो एक आध गाली तो दे दो यार। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सबको ले ले। ये हमारे लिए तार पकड़ के खड़ी थी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। जोर से बोलिए, जोर से। Lost या and cheers for the people. ओके। You have live a life. स्पीच का है, स्पीच। अच्छा यही स्पीच थी अनमोल, यही स्पीच थी। तुम सब चीटोस हो यार। अरे भाई चीटोस हो ना यार। चीटोस दे दो भाई इसको, चीटोस दो भाई इसको। ये मेरा है क्या? ले भाई एनर्जी ले, तू पहले फिर बोलियो। एनर्जी ले 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 ले, खा 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 खा।
अनमोल क्या कह रहे हो आप? मैं कह रही हूँ खोलेंगे तभी तो मजा आएगा। अबे गोन है गोन गोन है गोन है क्या बोलने का रहे? कह रही है मैं मेरी एडिटिंग मेरे हाथ में है, बीम मेरे हाथ में है, पर मैं सब पोस्ट करूंगी। कुछ तो बोलो। Life with the Cheetos. चीटोस चीटोस प्रमोट कर रही है। चलो एंजॉय करो तुम लोग। अरे यार यहाँ भी धंधा। अबे कभी तो अब तो खा लिया तूने। अच्छा ठीक है यार धंधा अजीनोमोटो अजीनोमोटो। आपने पहले कोई और मफलर पहना था ना वैसे, फिर आपने भाई लड़कियां कैसी होती है यार। इसने तूने तो 3 बार करी है 3 बार। हैप्पी न्यू ईयर। मुझे नहीं पता मैं ब्लॉग कब एंड करूंगी, मैं एक शॉट ले लेती हूँ। वाइड एंगल करना है। हाँ बोलो। So, thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe. Bye!